साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी जगजीत सिंह जग्गी। आज हम लोग हैं मेहरवाड़ा से लेकर के डबड़ी तक बनी सड़क की हम बात करेंगे, जो इन 3-4 गांवों में पिछले 25 सालों से एक मांग थी कि मेहरवाड़ा और डबड़ी के बीच में सड़क को बनाया जाए ताकि इन गांवों में आना जाना सुचारू हो सके। ये कई वर्षों तक ये मांग रही। सन 2002 में मैं पंचायत समिति का सदस्य भी बना। पुरजोर तरीके से मांग उठाई गई। बजट के अभाव में ये देखिए जिस तरीके से पूरी सड़क ख़त्म हो गई है। यहाँ बड़ा अंदेशा है यहाँ सड़क के ख़त्म हो जाने से। ये नवी नवेली दुल्हन की तरह ये सड़क अभी 1-1.5 महीने पहले ही सुचारू रूप से आम जनता के लिए ये चल पाई है। पहली बरसात में इस सड़क ने अपना दम तोड़ दिया है। वो दम इसलिए तोड़ दिया है कि मानकों के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से इसमें वो मटेरियल नहीं लगा है। आनन फानन में ही सड़क बनाई गई है और ऐसे में ठेकेदार की ये जिम्मेदारी थी कि जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा सही जगह लगे। हमें सालों साल तक ये सड़क चाहिए। इसमें ये सड़क हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं। 2-3 गांवों के लोग या दर्जनों गांवों के लोग कह सकते हैं इस सड़क से गुजरते हैं। और ये सड़क पहली बरसात में 1 महीने के बाद ही दम तोड़ गई तो इस सड़क का क्या औचित्य रह जाएगा। इसलिए मैं आपके बीच में ये जो सड़क है उसमें बड़े गड्ढे दिखा रहा हूँ। ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में अंदेशा बना रहेगा। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क धंस गई और पूरा ये सड़क का जो मलबा है वो खेत की तरफ, ये पूरी की पूरी सड़क दब गई है। ये पूरा जो मामला है ये बिना किसी मानकों के बनाई गई सड़क है। ये देखिए इतनी लागत से, हमारे टैक्स के पैसे से बनी सड़क, जो सरकार को ये चाहिए कि इनकी मरम्मत के लिए, वैसे तो जब टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है उसमें सरकार, जो भी ठेकेदार होता है, जो भी कंपनी होती है, उस कंपनी को बाउंड करती है कि इस सड़क की सार संभाल आप 5 साल तक करोगे। आपकी सिक्योरिटी के तौर पे जितनी बड़ी कंपनी है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो भी कंपनी है, उस कंपनी की देख रेख और पूरा जिम्मा उस कंपनी पे रहता है। ये 5 साल तक वो प्रक्रिया पूर्ण होती है और इस प्रक्रिया में इस सड़क को 1 महीना ही गुजरा है। 1 महीना गुजरने के बाद ये पूरी की पूरी सड़क टूट चुकी है और शायद मेरे ख्याल से जैसे कि सूचना मिली है कि ठेकेदारों को इस बात की सूचना दी गई है
तो उन्होंने इस बात के लिए पल्ला झाड़ लिया कि हमने सड़क बनानी थी, वो बना दी। गांव के लोग जाने, इलाके के लोग जाने, हमें इस सड़क से कोई लेना देना नहीं। मैं तमाम फेसबुक मित्रों से एक अनुरोध करूंगा कि ये जनता के पैसे से बनाई गई सड़क है और जनता का टैक्स का पैसा इस सड़क में लगा है और वो पूरे मानकों के हिसाब से ये पैसा नहीं लगा है। उस वक्त अगर कोई आदमी विरोध करता तो उस वक्त ये एलिगेशन लगाया जाता कि ये लोग विकास में बाधा बन रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी सड़क टूट चुकी है। ऐसे में हालात बद से बदतर है। प्रशासन इस बात के लिए ध्यान दे कि जो भी कंपनी, जिस ठेकेदार ने इसको बनाया गया है, उसने अपने मानकों को पूरा नहीं किया है। पूरी मिट्टी का भराव, जैसे सड़क बनने के बाद उसके एक साइड का जो पक्ष है उसमें करीब 6 फुट की जो जगह है वो रिजर्व रखी जाती है, दोमट मिट्टी, या उसको ये कह सकते हैं अपने कि 6 फुट की जगह में दूसरी कंक्रीट, पत्थर, पीली बजरी डाली जाती है। ऐसे में ठेकेदारों ने कोई नॉर्म्स पूरे नहीं किए। ऐसी स्थिति में ये जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चल पाएगी। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, ठेकेदार बिल्कुल लापरवाह है। उसने अपनी सारी जो प्रक्रिया थी, टेंडर प्रक्रिया से अपने सारे पैसे उठा करके सरकार को और जनता को टैक्स का पैसा है उसका चूना लगाया है। हम प्रशासन से, तमाम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि ये सड़क आम जनता के लिए कई सालों तक बनाई गई सड़क है और इस सड़क को 1 महीना ही अभी तक बने हुए नहीं हुआ है। इसलिए हम प्रशासन से भी ये मांग करेंगे, उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। तमाम हमारे जो नौजवान साथी है जो इस लाइव को देख रहे हैं, उन तमाम साथियों से गुजारिश है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तमाम साथी इस मामले में सहयोग करें और जिन ठेकेदारों ने इस फर्जी तरीके से सड़क बना करके जनता का पैसा, सरकार का पैसा खाने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम साथी इस बात के लिए भी मांग उठाएं कि ये जो सड़क बनी है, इस सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है और खड्डे खड्डे पूरी सड़क में हो चुके हैं। हमारे साथ एक किसान साथी भी है, उनसे भी बात करेंगे इस सड़क के बारे में, वो क्या कहना चाह रहे। हाँ अंकल जी, सड़क के बारे में क्या कहना चाहो थे? सड़क को मेरे बहुत घटिया लागेडो है। ठीक है। बरसात आवे को नहीं पहले टूट जाए, देखें जहाँ खड्डा पड़ रहा है। पहला नो खराब हालत है सड़क की पहला नो, इन्हों तो कच्चा ही ठीक हो। अब कई बार कह दिए, कोई सुनाई नहीं, मन कौन लागे बराबर, कोई ना ईंटा है ना कोई मुरट गेरडी है। मट्टी की लगावा है जैसे भी ऊपर ऊपर भरते हैं, नीचे खाली पड़ रहा है। बरसात आए पानी साके जाओ तीर हुआ सुनाई करने वाले सरकार में तो कोई है कोई मन लगे कोई प्रशासन या कोई आयो आदमी कोई नहीं आने ला रहे, कोई ना ला रहे। जैसी भी वाला है वो थोड़ा सा कर दिया ठा टप रुट गया और कोई आने कौन ला रहे। ठीक है। पापा सारा भाइयों ने कुछ करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा सरकार ने तो कोई नहीं तो आपने तो रास्ता पहला नु खराब है। बिल्कुल सही बात है। कोई निकलेंगे संशोधन हुआ तो करो, कोई सारा लाग आप बेड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल शिकायत करा कोई कलेक्टर साहब ने तो। ये हमारे साथी किसान साथी थे जिन्होंने ये कहा है कि लगातार शिकायत करने के बाद में, लोगों को कहने के बाद में, ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जो ठेकेदार है वो इस बात को गंभीरता से ले रहा है।
इन तमाम किसान साथी ने अपील की है कि तमाम साथी जो ये चाहते हैं कि घटिया निर्माण सामग्री जो हुई है उसमें जो अमानक सामग्री का प्रयोग किया गया है उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्थायी तौर पे इस सड़क का जो भी मटेरियल है स्थायी तौर पे पूरे 5 साल तक इस सड़क की देखरेख जो कंपनी है वो करे। और तमाम फेसबुक मित्रों से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके प्रशासन और सरकार तक इस बात को पहुंचाए ताकि जो भी घटिया निर्माण सामग्री लगा करके ठेकेदार ने सरकार को हमारे टैक्स के पैसे को चूना लगाया है उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई हो सके और ऐसे ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि 5 साल तक आने वाले 5 साल तक जो भी इस सड़क की देखरेख है उसका जिम्मा ये ठेकेदार करे। इस बात के लिए हम तमाम साथियों से ये गुजारिश करेंगे कि वो साथी इसको गंभीरता से लेकर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस मामले में एक ज्ञापन प्रक्रिया अपना करके प्रशासन और सरकार को अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।